हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकता है। जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Swords, Two of Pentacles, okay. Page of Wands, Knight of Sword, Death card, Two of Sword, Two of Wands, काफ़ी टूल्स हैं यहाँ पर, और एम्प्रेस कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर नहीं है यहाँ पर, सिर्फ स्कॉर्पियो है बाकी वाटर साइन में। और स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो मैंने बता दिया, जेमिनी है, लियो, टॉरस, लिब्रा, ओके। ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्प्रेस कार्ड। ओ माय गॉड, यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड भी है और एम्परर कार्ड भी है, दोनों ही मौजूद हैं। सो अब थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ में आ रही है मुझे। तो देखिए भाई, एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। एम्प्रेस कार्ड बेसिकली आपको इम्प्रेस करना चाहता है ये पर्सन, ओके। और इनका इम्प्रेस करने का मकसद जो है वो यही है कि आपके साथ इनको सेटल डाउन होना है, आपके साथ इनको शादी करनी है, फैमिली बनानी है, क्योंकि वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, ओके। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको पाने के लिए डेफिनेटली अब आने वाले हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके कुछ राज आपको पता है, तो उनको कैसे डील करना है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन इज़ अ बिग मैनिपुलेटर है और काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हैं, झूठ को ऐसे पेश करने की कोशिश करते हैं कि जो सच लगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये काफ़ी बार ऐसा कर चुके हैं और आपको कन्विंस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं और उसके लिए ये किसी से झूठ बोलना पड़े, किसी से फरेब करना पड़े, वो भी कर सकते हैं, ओके। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ओके। और देखिए भाई, अगर यहाँ पर देखते हैं एम्प्रेस कार्ड भी है और एम्परर कार्ड भी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। उसके ऊपर ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, ओके। मतलब आप लोग सोलमेट भी हो सकते हैं और यूनिवर्स आपको चाहता है मिलाना, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इनकी कुछ ऐसी में भी हो सकता है पास्ट है, या फिर हो सकता है इसी रिलेशनशिप के दौरान इन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर किया है जो शायद क्वेश्चनेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है आपके लिए, और आप शायद वो ऑब्जेक्शन पहले ही उठा चुके हैं और इसकी ये एक्सप्लेनेशन तैयार कर रहे हैं राइट नाउ, ओके। हो सकता है कि आप किसी एरी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स से दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ओके। मतलब सही टाइम का वेट कर रहे हैं और जैसे ही उनको लगेगा कि हाँ अब ये राइट टाइम है आपसे बात करने का, दे विल कम बैक, ओके। वो आएंगे आपके पास वापस, ओके। सो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये वापस ही नहीं आएंगे, आएंगे ज़रूर, लेकिन वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। जैसे उनको सही टाइम लगा, सही इनको सिचुएशन बनती हुई नज़र आई, तब ये पर्सन आपके पास आएंगे। एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो ये पर्सन क्या करने आएंगे, नई शुरुआत डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। इनकी तरफ से नई शुरुआत का प्रपोजल हो सकता है आपको क्लैरिटी देने के लिए आ रहे हैं। हालांकि ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग का ही एक कार्ड है, लेकिन देखिए वो इतना ही ट्रुथ बताएंगे आपको जितने में वो फंसे ना, ओके।
तो ट्रुथ तो बताएंगे आपको, लेकिन उतना ही जितना आपको सुनना ज़रूरी है उनके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा, उनके हिसाब से जितना सुनना ज़रूरी है आपके लिए उतना ये सच बताएंगे आपको। तो नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग है, क्लैरिटी देना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ ही देखिए तो वर्ल्ड कार्ड है, इंटरेस्टिंग कार्ड है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ल्ड कार्ड का मतलब ये है कि आपके बीच में जो भी गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, उनको सुधारने के लिए ये अब उस पर उसको एंड करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, इतना मैं बताना चाहता हूँ। द वर्ल्ड कार्ड से मतलब ये कि अब ये पर्सन पुराने लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसना चाहते, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और इसको लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं, हो सकता है लाइफ टाइम के लिए ले जाना चाहते हैं। इनका यही है कि अब बस सेटल डाउन होना है, अब पुरानी चीज़ों का क्लोजर कीजिए, आगे बढ़िए एक साथ। ओके, ये इनका मन कहता है आपके लिए। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आप इस पर्सन को चांस देंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन सुधर जाएंगे, लेकिन पास्ट की चीज़ें डेफिनेटली थोड़ी क्वेश्चनेबल हो सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरिस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। तो देखिए 7 ऑफ सोर्ड से इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उससे आप डायरेक्टली एक रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। उसका लिंक, उसका जो टाइटल है वो है उनकी क्या सोच है आपके बारे में, यानी कि आपको उनके बारे में डायरेक्टली पता चल जाएगा कि उनकी सोच क्या चल रही है आपके बारे में। इसके साथ ही अगर नहीं देखी है आपने वो रीडिंग, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़रूर देख लीजिए। नहीं, अगर देख ली है तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप क्रश के वाला पार्ट भी देखिए, क्रश वाला सेक्शन भी है उसमें और इन्वॉल्व वाला सेक्शन भी है, दोनों सेक्शन है, तो दोनों ही देखिए। और बाकी मैं आपको कहूँगा कि आप राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन से ज़रूर देखिएगा। बाय द वे, अगर वो लिंक आपसे मिस हो गया होगा तो इसी रीडिंग के एंड में मैंने एंड स्क्रीन में दिया हुआ है, नीचे फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी दिया हुआ है, हर जगह दे रखा है लिंक। डोंट वरी, आपको आराम से मिल जाएगा, कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा। ओके, तो आ जाते हैं अब 7 ऑफ सोर्ड पे। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है येस डेफिनेटली दे आर हाइडिंग समथिंग। ओके, मतलब कुछ तो छुपा रहे हैं आपसे, और ये जो छुपाना है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे झूठ बोलते आए हैं किसी चीज़ को लेकर के, और मे भी हो सकता है ये थोड़ा सा डिसलॉयल्टी से रिलेटेड है। ओके, मतलब ये कभी किसी टाइम पे आपसे डिसलॉयल हुए हैं और उसको लेकर के ये नहीं चाहते कि आपको वो चीज़ें पता चलें। और कुछ लगता है मुझे कुछ चीज़ें आपको भी पता हैं। ओके, आपको भी पता है, और शायद इसी वजह से, क्योंकि उनके एक्सप्लेनेशन आपको कभी नहीं मिली है, तो आपने जब वो चीज़ें पूछने की कोशिश करी हैं, इन्होंने हमेशा ही उन चीज़ों को टालने की कोशिश की है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सन ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं, और मुझे लगता है अगर आपको सच में फ़र्क पड़ता है तो ज़रूर जानिए उस चीज़ को, क्योंकि नहीं तो फिर आगे अगर आपको पता चलेंगी तो फिर देखिए एक दूसरे के बीच में जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं टूट सकता है। ओके, सो बेटर ये है कि पहले ही जांच पड़ताल कर ली जाए, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। ओके, तो 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है, तो अब तो पक्का ही है, क्योंकि 2 और 2 यहाँ पर 2 काफ़ी सारे 2 दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पर कोई चॉइसेस थी। मैंने थी कहा है, दैट मीन्स कि वो चॉइस कहीं ना कहीं डिज़ोल्व होती हुई नज़र आ रही है। अब वो चॉइस शायद इनके पास नहीं है। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन जो है अभी भी, हालांकि मैं कहूँगा कि जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं बिटवीन यू टू, यानी कि एक तरफ आप हैं जिनके साथ वो शादी करना चाहते हैं, एक तरफ उनका अट्रैक्शन है, किसी के साथ अट्रैक्शन है, मे बी उनके साथ काम करता हुआ कोई पर्सन हो सकता है, एज में छोटा हो सकता है कोई पर्सन, मेल फीमेल डजेंट मैटर, अपने जेंडर के हिसाब से देख सकते हैं हम। ओके, सो ये जो पर्सन है मुझे लगता है कि अट्रैक्टेड है किसी के टूवर्ड्स। ओके, लेकिन दे आर नॉट श्योर कि वो भी इनके साथ आगे कुछ मतलब फाइनल कह सकते हैं रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, या फिर सेटल डाउन होना चाहेंगे, जितना वो आपके बारे में श्योर हैं। ओके, ये तो इस पर्सन की मैं डाउटफुल देख रहा हूँ इस पर्सन को उस चीज़ को लेकर के, और इसकी वजह से ही ये पर्सन जो है काफ़ी इम्बैलेंस फील कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये जो पर्सन है ना ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, नो डाउट ये इनके साथ काफ़ी ज़्यादा क्लिंगी होने की कोशिश करते हैं। ओके, मतलब आपके पर्सन नहीं, वो पर्सन भी। ओके,
एंड मे भी हो सकता है क्योंकि वो एज में इनसे छोटे हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, मे भी हो सकता है कोई 6-7 साल का डिफरेंस हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, या ज़्यादा भी हो सकता है, आई हु नोज़। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है यस, ये पर्सन इनके साथ थोड़ा क्लिंगी होने की कोशिश कर रहे थे और शायद अभी भी कर रहे हैं। हालांकि ये अभी आपके पर्सन जो है इनसे थोड़ी दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन लेकिन अपने हार नहीं मान रहे हैं, अभी भी ये पर्सन इनसे बातचीत कर रहे हैं लगातार, यानी कि ये अभी भी कॉन्टैक्ट में है उनके साथ। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। सो हो सकता है कि हाँ, पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, इनके साथ आपका कुछ बहस होने वाली है इस हफ्ते। ओके, इस पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं रहेगा क्योंकि ये पर्सन ना बेसिकली आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं और उनको पता है कि कुछ हद तक आपको बातें पता हैं उनकी, और इसीलिए वो अपनी सफाई देना चाहते हैं। सफाई देने के लिए ही आपके पास ट्रैवल करके आने वाले हैं क्योंकि आप वैसे भी इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही कॉल पे ना मैसेज पे, किसी भी तरह से। तो इस वजह से इस पर्सन की ना एक कह सकते हैं इम्पेशेंट एनर्जी में देख रहा हूँ यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड की बात करें तो देखिए मुझे लगता है आप दोनों की जो कन्वर्सेशन होने वाली है वो काफ़ी लंबी चौड़ी होने वाली है, और इसमें मैं सही बात बताऊँ एक कंक्लूजन ज़रूर निकलने वाला है। इस कंक्लूजन से एक चीज़ तो मैं बता दूँ, कुछ लोगों की रिलेशनशिप भी एंड हो सकती है और कुछ लोगों की रिलेशनशिप एक नया स्टार्ट ले सकती है, क्योंकि यहाँ से जो आपको चाहिए था एक कह सकते हैं कि भरोसा जो आपको चाहिए था कि हाँ ये आपको क्लैरिटी दें, आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बताएं, अगर आपको ये पर्सन आपको पूरी तरह से बता देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। जो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं उनके लिए ये सिर्फ, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनका एंडिंग हो जाएगा, या फिर जो लोगों को शक है कि ये पर्सन अभी भी कुछ छुपा रहे हैं उनका भी मुझे एंडिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों का ही है जो एंड यहाँ से नई शुरुआत हो सकती है। तो जिनका एंड हो जाएगा भाई उनके बारे में क्या ही बताना आगे तो मैं उनकी तरफ लेकर के जाता हूँ जो जिनकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी तरफ से मैं अभी भी थोड़ा इंडिसाइसिव एनर्जी देख रहा हूँ। हालांकि आप नई शुरुआत ज़रूर करेंगे लेकिन आप अभी भी इंडिसाइसिव हैं। इस वीकेंड तक तो आप इंडिसाइसिव ही रहने वाले हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बेसिकली यही सोचेंगे कि इस पर्सन पे अब क्या दोबारा भरोसा किया जा सकता है। अभी तो ये सच बोल रहे हैं, कल को फिर से इन्होंने ऐसा कुछ किया, देन फिर भरोसा कहाँ जाएगा। ओके, ये चीज़ें आपके माइंड में घूमती रहेंगी पूरे हफ्ते। इस वीकेंड मतलब इस वीकेंड में आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस इनडिसाइसिव रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप हालांकि ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होंगे एट द एंड ऑफ द वीक कि आपको अब करना क्या है, लेकिन अभी उस पर एक्शन नहीं लेंगे। यानी कि अभी फुल अपना जो डिसीज़न है वो इस पर्सन को आप अभी नहीं बताने वाले हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आउटकम। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे अपने प्यार का इजहार करते रहेंगे। आपको वो इमोशंस जो आज तक इन्होंने शेयर नहीं करे हैं आपसे कभी भी, वो इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ही ये पर्सन ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, यानी कि अपने इमोशंस इस लेवल पे दिखाएंगे कि हाँ ये आपको मेक श्योर करना चाहते हैं कि दे आर नॉट लिविंग यू। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हालांकि काफ़ी इमोशनल रहने वाला है आपका ये आउटकम। मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी पुरानी बातें भी उठ सकती हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके काफ़ी रोना धोने वाली जो है मुझे फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं एक दूसरे को लेकर के, और कि आपने क्योंकि आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, एक तरह से इन्होंने भरोसा तोड़ा ही है आपके लिए। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द मून एनर्जी से। हो सकता है कि आप किसी कैंसर, पाइसिस या फिर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। क्रिएशन एंड ब्लॉसमिंग। ओके, सो देखिए आपके लिए एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो नई शुरुआत ही हो रही है अब, क्योंकि यूनिवर्स ने यहाँ पर आपके लिए नई क्रिएशन लिख दी है, नई शुरुआत। ओके,
और आपकी लाइफ में वही बहार जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो बहारें आती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा देख रहा हूँ, नया एक तरीका है, नया जीने का तरीका आप दोनों का बदल जाएगा एक दूसरे के साथ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर आपको आ गया होगा एक लिंक, उसको क्लिक कर दीजिए, पहुँचे उस रीडिंग पर और देख लीजिए उस रीडिंग को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।